नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का संघीय कार्यपालिका और उसके अंतर्गत हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रपति को, अब इस वाले वीडियो में देखेंगे उपराष्ट्रपति। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। सबसे पहले बात करें उपराष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो यानी कि उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। आगे देखेंगे अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, ये आपका अनुच्छेद 65 है। 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और 65 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद का जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को क्या करेगा, संभालेगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि इसका जो चुनाव होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। इसकी चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होती है। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से थोड़ा अलग होता है। यह निम्नलिखित दो मामलों में अलग होता है। किसमें इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। और दूसरा कंडीशन, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं है, और राष्ट्रपति वाले में राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पे आप देखते हैं अनुच्छेद 67 देखेंगे। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि इसका जो कार्यकाल होगा यह 5 वर्ष तक होगा, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें अगला इसमें कि यह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर किसी भी समय अपने पद से मुक्त हो सकता है, यह भी अनुच्छेद 67 में ही बोला गया है। आगे अगर हम बात करें, इसे राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर तथा लोकसभा द्वारा सहमति देने के पश्चात पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का जो समय और आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है किसको, उपराष्ट्रपति को। आगे हम बात करें अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषय, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, बाकी ऊपर के ये 2-3 इंपॉर्टेंट नहीं थे। अच्छा, अब इनके हम क्या समझेंगे कि योग्यता क्या क्या होता है, उपराष्ट्रपति पद के होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई पद न धारण कर रखा हो, यानी लाभ का पद न धारण कर रखा हो। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन भरने के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये RBI के नाम देय राशि जमा करवाने होते हैं, ठीक है। भारत के अभी तक के उपराष्ट्रपति देख लेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962, जाकिर हुसैन देखेंगे 1962 से 67 तक, VV गिरी 1967 से 69, GS पाठक 1969 से 1974, BD जत्ती 1974 से 1979, M हिदायतुल्ला की बात करें 1979 से 1984, और आगे हम बात करें R वेंकटरमन की बात करें तो 1984 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें 1987 से 92, KR नारायण की बात करें 1992 से 1997, कृष्णकांत की बात करें 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो 2002 से 2007, और उसके बाद हम बात करें हामिद अंसारी की तो 2007 से 2017, वेंकैया नायडू की बात करें तो 2017 से प्रेजेंट तक। लेकिन प्रेजेंट में आप पूछें प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, 14 नंबर में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कौन से हैं आपके 14 नंबर पे, यह है आपके जगदीश धनखड़। कौन है, जगदीश धनखड़। तो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।